हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज का जीवन परिचय श्रवण कर रहे हैं। संन्यास ग्रहण के पश्चात श्री स्वामी जी यति धर्म के कठोर नियमों का पालन करते हुए काशी से ऋषिकेश तक पैदल यात्रा करने लगे। उस समय देश, संस्कृति और धर्म की दशा देखकर बड़ी वेदना होती थी। आपने धर्म प्रचार के उद्देश्य से 1940 ईस्वी में विजयदशमी के दिन धर्म संघ की स्थापना की। आपने हरिद्वार से गंगानगर और वहां से पुष्कर तक की पैदल यात्रा की। नगर नगर, ग्राम ग्राम में वेदों का संदेश तथा धर्म संघ की शाखाएं स्थापित की। आपका नारा श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्तम स्कंद की प्रहलाद स्तुति के आधार पर धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, यह नारा देशव्यापी हो गया। आप अपने उपदेशों में कहते थे, सब जीव एकमात्र परमात्मा की संतान है, सब कुछ परमात्मा का ही अंश है। तुम अपने को हीन मत समझो, अनुभव करो और समझो कि तुम अमृत पुत्र हो, अमृतस्य पुत्रः। एक पिता की संतान के नाते विश्व बंधुत्व एवं विश्व कल्याण की विशुद्ध परमोदार भावना का घर घर प्रचार करो। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भवेत्। काले वर्षतु पर्जन्य, पृथ्वी शस्यशालिनी, देशो अयं शोभरहितो, ब्राह्मणा सन्तु निर्भया। अपुत्रिणा पुत्रिणा सन्तु, पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा, अधना सधना सन्तु जीवन्तु, शरतां शतम्। सभी सुखी, रोग रहित, मंगल देखें, किसी के भाग्य में दुख न हो, बादल समय पर वर्षा करें, पृथ्वी अन्न से भरपूर हो, देश विक्षेप रहित हो, ब्राह्मण भय रहित हो, पुत्रहीन पुत्रवान हो, पुत्रवान पौत्रों से युक्त हो, निर्धन धनी हो, सभी 100 वर्षों तक जीवित रहें। इस सिद्धांत को समझो, इसके अनुसार जीवन में आचरण करो। सन 1938 में पूज्यपाद षट दर्शनाचार्य अनंत श्री स्वामी विश्वेश्वराश्रम जी महाराज ब्रह्मीभूत हुए। उस समय श्री स्वामी कृष्ण बोधाश्रम जी, उड़िया बाबा जी आदि अनेक सिद्ध महात्मा एकत्रित हुए। आप भी उपस्थित थे। कई दिनों तक सत्संग चला। उड़िया बाबा जी प्रणव सहित सामूहिक कीर्तन करवाते थे। आपने विरोध किया, शास्त्रार्थ हुआ। बाद में आपने संकीर्तन मीमांसा और वर्णाश्रम मर्यादा नामक पुस्तकें लिखी। सन 1936 में गीता प्रेस गोरखपुर से कल्याण का वेदांतांक नामक विशेषांक निकला। उसमें संपादक और मालिक श्री जयदयाल गोयंदका जी तथा श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने 4 लेख प्रकाशित किए, जिनमें से पंचदशीकार श्री विद्यारण्य स्वामी जी महाराज के विरोध में एक लेख था। दूसरा ईशावास्योपनिषद के विद्या अविद्या, संभूति असंभूति मंत्रों की भगवान शंकराचार्य जी ने जो व्याख्या की है, उसका खंडन करके जय दयाल गोयनका जी ने मनमानी व्याख्या की थी। आपने जब लेख पढ़ा तो आपको विशेष वेदना हुई। आप तुरंत ही गीता प्रेस में शास्त्रार्थ करने पहुंच गए। जमकर वार्तालाप हुआ। दोनों प्रकाशनों ने अपनी भूल स्वीकार कर क्षमा मांगी। आपने कहा, इसका संशोधन मासिक अंकों में प्रकाशित करके क्षमा मांगो। दोनों ने संकोच किया। कहा, हमारी पत्रिका देश विदेश में लाखों संख्या में जाती है, इसमें नाम बदनाम होगा। तब आपने शांकर सिद्धांतों पर किए गए आक्षेपों का समाधान नामक अत्यंत पांडित्यपूर्ण प्रामाणिक पुस्तक लिखी और सर्वत्र प्रचार करने लगे कि कोई कल्याण न खरीदे। ग्राहकों की संख्या कम हो गई। दोनों ने जाकर क्षमा मांगी। तब आपने
भक्तों को कल्याण खरीदने की आज्ञा दी। सन 1930 ईस्वी में मेरठ जनपद के गाधी नामक ग्राम में वीतराग तपोनिष्ठ दंडी स्वामी श्री कृष्ण बोधाश्रम जी से मिलन हुआ। आप दोनों ने हिमालय से सेतुबंध तक की कई यात्राएं की। आपके द्वारा पहला यज्ञ सोनीपत में रुद्र महायाग, दूसरा गढ़मुक्तेश्वर में 2 सहस्त्र चंडी यज्ञ, तीसरा दिल्ली में सार्धद्य कोटि होमात्मक 1 शतमुख सर्व वैदिक रुद्र महायाग संपन्न हुए। फिर तो काशी, लखनऊ, उदयपुर, बंबई, बीकानेर, अमृतसर आदि स्थानों पर यज्ञों की धूम मच गई। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।